हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में। और केमिस्ट्री के यह दूसरा वीडियो है। इसमें हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले पढ़ते हैं, तब इसके बारे में हम समझाएंगे। बोला है वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वैसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, बोला है संयोजन अभिक्रिया एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक पदार्थ का निर्माण करते हैं मतलब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं CaO। ठीक है, जल के साथ मतलब H2O के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूगो है ना। ठीक है, तो वही बोला है दो अभिकारक। अभिकारक आपको हम बताए थे पहले वीडियो में, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। तो ये आपका दूगो अभिकारक है, दोनों मिलकर यहाँ पर बनाया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस बनाया है। तो यहाँ पर एगो बनाया है उत्पाद, एगो उत्पाद बनाया है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक उत्पाद बनाया है, तो यह संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अगर दो उत्पाद बनाता दूगो, ठीक है, तो यह संयोजन अभिक्रिया नहीं होता। हम जानते हैं संयोजन अभिक्रिया कब होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाया है, तो यह संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखिएगा CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, को बुझे हुए चूना कहते हैं। ठीक है, बुझे हुए चूना कहते हैं मतलब भुना हुआ चूना कहते हैं, भुना हुआ चूना कहते हैं। आगे यहाँ पर और ऑप्शन है, जैसे मतलब आगे यहाँ पर और एग्जाम्पल है, जैसे कोयले का दहन। कोयला का होता है संकेत, ठीक है, C। ठीक है, दहन कब होगा, जब ऑक्सीजन होगा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। ठीक है, जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं CO2। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोयला का दहन। जब होता है तो बनाता है CO2 मतलब यहाँ पर दो पदार्थ हैं और मिलकर एक पदार्थ बनाए हैं। तो यहाँ पर भी यह कोयला का दहन एक संयोजी अभिक्रिया हुआ। ठीक है, आगे यहाँ पर एग्जाम्पल और है H2 तथा O2 से जल का निर्माण। ठीक है, H2 और O2 जब आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं H2O, जिसे हम बोलते हैं जल। H2O को बोलते हैं जल मतलब यहाँ पर भी दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किए हैं, तो इसको भी हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि हम जानते हैं संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किए हैं, तो यह भी आपका, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे अब हम जानेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर भी हम पहले पढ़ेंगे तब समझेंगे हम। बोला है जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ
ऊष्मा भी उत्पन्न होता हो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकले तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, मतलब ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस आपका होता है मीथेन। मीथेन का होता है रासायनिक संकेत CH4। ठीक है, और दहन संभव है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में। ठीक है, जब दहन होगा तो बनेगा हमारा CO2 और H2O और ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा निकलेगा। ठीक है, मतलब जब CH4 को मतलब मीथेन को O2 को उपस्थिति में जलाएंगे तो हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ में ऊष्मा। ठीक है, मतलब हीट, मतलब हीट। जब हीट निकलेगा तो उसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ठीक वैसे ही श्वसन भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत पूछता है श्वसन कौन सा अभिक्रिया है, तो आपका आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, चाहे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला है 3 नंबर वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसको भी हम समझने से पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, बोला है जब एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हो तो वैसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे चूना पत्थर ऊष्मा की उपस्थिति में टूटकर बुझा हुआ चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब बोला है जब एक पदार्थ ठीक है टूट जाए और 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बढ़ जाए, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है चूना पत्थर को बोलते हैं CaCO2। ठीक है, जब इसको गर्म किया जाता है मतलब ऊष्मा दिया जाता है, ठीक है, तो यह जो है टूट जाता है और टूट कर बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक पदार्थ है और टूटकर 2 पदार्थ बनाया है। वही बोला है जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करे तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है चूना पत्थर को जब गर्म किया जाता है तो मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।